हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से खास करके आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने के लिए आ चुके हैं। मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन सारे कैंडिडेटों के लिए है जो एएनएम कर रही है या एएनएम कर चुकी है या फिर एएनएम करने के बाद नौकरी कर रही है या एएनएम करने के बाद नौकरी करने वाली है। सारे कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, तो बिल्कुल रूप से गौर से अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं हूं आपका भाई चंदन, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके और भी आगे बढ़ाइए और एएनएम के सभी सिस्टर को इस चैनल से जोड़िए, जिससे कि मैं जो भी बातें करूंगा, जो भी टॉपिक पर यहाँ पर लाऊंगा, सभी एएनएम सिस्टर को यहाँ से फायदा मिल सके। चलिए मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ और आगे की तरफ जानकारी बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एएनएम करने के बाद क्या करें। ये सबसे बड़ी प्रश्न है कि एएनएम करने के बाद क्या करें। तो यहाँ पर आपके मन में दो प्रश्न आते होंगे, एएनएम करने के बाद हम नौकरी कर लेते हैं या फिर एएनएम करने के बाद हम जीएनएम का कोर्स कर लेते हैं। तो चलिए मैं दोनों को और आसानी से यहाँ पर क्लियर करते हैं। अगर आपने एएनएम का नौकरी कर ली हो तो आपके मन में ये प्रश्न आते होंगे कि चलिए हम कम से कम एक और कोर्स कर लेते हैं जीएनएम। तो इस टॉपिक पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप एएनएम के स्टूडेंट हैं और आप नौकरी कर ली हो, खास करके अभी 8,853 एएनएम की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई हुई है, इनमें ज्वाइनिंग करके अब आप लोग पोस्टेड हो चुकी हो और नौकरी कर रही हो, तो अब आप लोगों के मन में होंगे कि मैं जीएनएम का कोर्स करूं। तो मैं सभी एएनएम सिस्टर को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग यहाँ पर एएनएम की नौकरी कर रही हो तो जीएनएम का कोर्स रेगुलर कोर्स होता है, इसलिए आप लोग जीएनएम का कोर्स नहीं कर सकती हो। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप नौकरी कर रही हो तो रेगुलर ड्यूटी जाते होंगे और जीएनएम का जब कोर्स करिएगा तो उसमें भी आप लोग को रेगुलर कॉलेज जाने होंगे। तो इसीलिए जब एक ही टाइम में दोनों चीज कैसे हो पाएगा रेगुलर रूप से, क्योंकि या तो आप ड्यूटी जाएंगे या फिर आप अपने कॉलेज को यहाँ पर टाइम देंगे, तो इसीलिए दोनों में से एक चीज तो नहीं हो पाएगा। खुद समझने सोचने की बात है, इसलिए यहाँ पर नौकरी करते हुए जीएनएम का कोर्स नहीं कर सकती हो। जीएनएम का कोर्स कहने का मतलब ये मेरा तात्पर्य है कि रेगुलर वे से कोई भी कोर्स नहीं कर सकती, कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ सकती हो। अगर आप लोग को पढ़ाई करना ही है तो वैसा कोर्स चूज करिए, वैसा पढ़ाई कीजिए जो डिस्टेंस से हो, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से किया जा सके। दूरस्थ शिक्षा माध्यम डिस्टेंस से कराने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे इग्नू आप ले लीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है वो ले लीजिए, या बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसके बाद हो गया पटना यूनिवर्सिटी, उसके बाद हो गया बिहार यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। उन सारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी आप लोग को डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करवाए जाते हैं, वहाँ पर भी ये सुविधाएं हैं। तो आप लोग जीएनएम के अलावे कोई और भी कोर्स यहाँ पर कर सकती हो और उसके माध्यम से भी आगे बढ़ सकती हो। तो ये बात आप लोग फाइनल समझ लिए होंगे। साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर, अब आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग एएनएम कर रही हो, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो मैं कहूँगा कि जीएनएम का कोर्स कर लीजिए। जीएनएम का कोर्स करने से आपको लाखों अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। साथ ही जब भी परमानेंट वैकेंसी आती है तो एएनएम करने के बाद जो एएनएम सिस्टर होते हैं और वो जीएनएम किए रहते हैं तो उनको यहाँ पर पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको परमानेंट नौकरी करने में, परमानेंट नौकरी लेने में आपको काफ़ी मदद मिलेंगे। तो आप लोग को यहाँ से ये फायदे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग कंप्लीट जानकारी यहाँ से मिल गई होंगी। इसी तरह से अगर आप लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत एएनएम में नौकरी ले लेती हो, उसके बाद भी सोचती हो कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं पढ़ाई कैसे करूँ, तो जीएनएम के कोर्स के बारे में तो रेगुलर वे से नहीं कर सकती हो। यहाँ पर आपने स्पष्ट समझ किए। अब देखिए, जो कैंडिडेट डिस्टेंस मोड से मान लीजिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहती हो या फिर कोई और कोर्स का पढ़ाई करना चाहती हो, तो आप लोग को इसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है, आपको वहां से अनुमति लेने होंगे। अब जैसे कि एएनएम की नौकरी कहीं पे कर रही हो, आपको मान लीजिए ग्रेजुएशन की कोर्स करना है, तो एक एप्लीकेशन लिख के आप अपने डिपार्टमेंट को देंगे, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा जो कोर्स करोगी। मान लीजिए ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ तो ग्रेजुएशन की कोर्स करने के लिए अनुमति देने के संबंध में, तो ये इस तरह से आप एक एप्लीकेशन लिख के डिपार्टमेंट को दीजिएगा। डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन को पास करेंगे और आपको यहाँ पर अनुमति मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो डिस्टेंस के माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर सकती हो, ये एक प्रोसेस है, इसके माध्यम से बिल्कुल रूप से कर सकती हो। तो यहाँ पर ये एक तरीका है। तो हमको लग रहा है कि आपको यहाँ से ये भी डाउट यहाँ पर अब क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, ये चीज़ हो गया। अब सारे एएनएम के जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास आउट कैंडिडेट है, सभी को मैं बताना चाहूँगा, क्लास के बारे में जानकारी मिल गई होंगी। लगातार मैं जानकारी दे रहा हूँ कि एएनएम की नई क्लास से एकदम बिल्कुल तरीके से क्लास से अब आपको एक नई नोट्स के माध्यम से हम शुरू करने वाले 1 फरवरी से। तो
तो आप लोग थोड़ा दिन और इंतजार करोगी इस क्लास के लिए, और सारी जानकारी आपको वहाँ से पढ़ाई के साथ बिल्कुल PDF वगैरह अच्छी तरीके से आपको करवाएंगे। तो मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। अगर इसके अलावा मेरे प्यारे सिस्टर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई और भी बातें पूछनी हो, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, उस वहाँ पर भी आपको मैं जवाब दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो दोस्तों में शेयर करिए, सारे दोस्तों को जोड़िए, एकदम जोड़िए, जिससे कि सारे मेंबर बढ़ेंगे तो और अच्छे लगेंगे, सारे लोग एक साथ मिलेंगे, फास्ट इन्फॉर्मेशन फैमिली और एक मजबूत होगा। तो वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू।